नमस्कार। चुनाव आ चुका है और इस चुनाव में जनता को तय करना है कौन उनका अगला प्रधानमंत्री होगा। एक तरफ सभी पार्टियों का अलायंस है, सभी पार्टियों के बजाय हम लोग कह सकते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का एक गठजोड़ है जो मिलकर मोदी को हटाने का चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी को हटाने का चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं उन सभी अलायंस के पार्टियों के नेताओं को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मोदी कौन है। एक तरफ वो लोग हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी कौन है जो 20 घंटे हमारे घर परिवार के बारे में सोचता है। नरेंद्र मोदी वो है जो 24 घंटे में 4 घंटे सोता है और 20 घंटे यह सोचता है कि कैसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित किया जाए। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो भारत की सेना को अपना परिवार मानता है और उनके साथ होली मनाने के लिए बॉर्डर पर जाता है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो 3 करोड़ इस देश के गरीब परिवारों को घर देता है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो इस देश की महिलाओं को इज्जत देते हुए शौचालय उपलब्ध कराता है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो इस देश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उन सभी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो सभी सरकारी पदों पर बैठे हुए उच्च अधिकारियों को बाध्य करता है कि आपको 10 बजे मॉर्निंग में ऑफिस पहुंचना है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो आम जनता के धन को सुरक्षित करने के लिए रेरा जैसे रेगुलेटरी बॉडी का निर्माण करता है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो इस देश के गरीब लोगों को डायरेक्ट बैंक खातों से जोड़ता है ताकि बिचौलियों को हटाकर केंद्र सरकार को जब भी उनकी मदद करनी चाहे या करनी पड़े तो डायरेक्ट उनके खाते में पैसे भेजा जा सके। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो किसान के बारे में सोचता है। किसान को सम्मान निधि योजना के तहत उनके खाते में डायरेक्ट हर साल 6,000 रुपए भेजता है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस लेवल पर लेकर आया है जो एक वर्ल्ड लेवल के इंफ्रा से कहीं ना कहीं तुलना की स्थिति में आने लगा है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो कोरोना जैसे महामारी से इस 140 करोड़ जनता को सुरक्षित बचाया है। सिर्फ कह देने मात्र से कि मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है तो लाना किसको है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो अभिनंदन को जब पाकिस्तान की सेना पकड़ती है तो पाकिस्तान सरकार के हलक में हाथ डालकर बाहर निकालने की क्षमता रखता है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो कतर सरकार को बाध्य कर देती है कि वहां जब 7 भारतीयों को जब फांसी की सजा दी जाती है तो उनको छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है और उनको भारत लेकर आती है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है
जो भारतीय पासपोर्ट को मजबूत करता है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जब एक भारतीय किसी दूसरे देश में जाता है और वहां पर जब किसी दूसरे देश के इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने अपना पासपोर्ट रखता है तो ऑफिसर की आंखों में जो रिस्पेक्ट पैदा हुआ है भारतीयों के लिए, उसका जो खुशी है वो वही व्यक्ति जान सकता है जो इस देश से बाहर रहता है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जब दुनिया में किसी भी देश के अंदर कोई भारतीय रहता है और वहां पर किसी भी तरह के मुसीबत में फंसने पर उसको बाहर निकालने की क्षमता रखता है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों से जाकर के पूछिए कि मोदी कौन है, वो बताएंगे आपको मोदी कौन है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो इतने बड़े महामारी के बाद भी इस देश को 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो भारत का जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है दुनिया में सबसे ज्यादा कर दिया। क्या ये अचीवमेंट नहीं है? नरेंद्र मोदी से परेशान कौन है? परेशान वो लोग हैं जो भारत में बैठकर विदेशियों के एजेंट के रूप में राजनीतिक पार्टी में काम कर रहे हैं। उनको दिक्कत है भारत के विकास से, भारतीयों के विकास से। उनको दिक्कत इस बात से नहीं है कि भारत विकास कर रहा है, उनको दिक्कत इस बात से है कि भारतीय क्यों विकास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो किसी भी देश के बड़े व्यक्ति के सामने झुकता नहीं है। ये गूगल जैसे जो कंपनियां हैं जो वर्ल्ड पर कब्जा बनाकर बैठी हुई हैं, उनको घुटने टेकने के लिए मजबूर करा देता है, वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। अगर आप जानते हो कि नरेंद्र मोदी कौन है तो फिर उसके पैरेलल में जिसके बारे में भी सोचते हो उसको जान लीजिए। ये लोग वही लोग हैं जिनके विरासत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिला है और वे सभी लोग उसके सीईओ हैं। और उस कंपनी के जो एसेट है, जो राजनीतिक पार्टी होने के तौर पर जो इस देश के धन को लूटा गया है, कैसे मजबूत किया जा सके, वो सभी मिलकर अलायंस बनाकर राजनीति कर रहे हैं। मैं देश की जनता को मैं यही कहूंगा कि आज के डेट में मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मोदी जी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, बटन दबाइए कमल पर और भाजपा को 400 पार करने में अपनी भूमिका निभाइए, क्योंकि आपका 400 पार करना जरूरी है। आप जब पिछले 10 साल के कार्यकाल को अपने दिमाग में उतारेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस देश का हितैषी कौन है, जो इस राष्ट्र से अटूट प्रेम करता है, जो इस संस्कृति के लिए कितनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद भी इस संस्कृति के बचाने में लगा हुआ है। इसी के साथ दोबारा से कहते हैं, अब की बार 400 पार।